हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के साथ हम मौजूद हैं। इस पेपर में हम पहले आपको सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है उस एमसीक्यूज़ के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ इस साल एक्सपेक्टेड हैं। स्टूडेंट देखें, मैंने एमसीक्यूज़ निकाले। इन एमसीक्यूज़ में से 17 एमसीक्यूज़ इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर में आ जाएंगे। अगर आपने ये एमसीक्यूज़ कवर कर लिए तो आपको एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। आए एमसीक्यूज़ की तरफ चलते। पहला एमसीक्यू है फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन पी एंड वी इज़। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी और वी के दरमियान रिलेशन क्या होता है। 4 ऑप्शन है। पी वी इक्वल्स टू के, पी गैमा वी इक्वल्स टू के, पी वी गैमा इक्वल्स टू के, पी वी होल गैमा इक्वल्स टू के। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्कस हो चुका है क्लास में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो रिलेशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, वो पी वी गैमा इक्वल्स टू के होता है। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट स्केल कॉन्साइड दैट। कौन सी वैल्यू पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट स्केल कॉन्साइड हो जाते हैं, यानी सेम हो जाती है उनकी वैल्यू। तो ये भी डिस्कस हो चुका है। -40 वो वैल्यू है जिस पर दोनों स्केल्स की वैल्यू सेम हो जाती है। अगला एमसीक्यू देखिए। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है या नन ऑफ दिस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आइडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या होती है। देखिए 4 ऑप्शन है। जीरो, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, क्योंकि डेल यू जो होता है वो ज़ीरो होता है। डेल यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। इट मीन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन सेम। आगे चलते हैं। द चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय। चेंज इन एंट्रोपी जो दी जाती है डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। ये फार्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का। लेकिन मुख्तलिफ आपको कंफ्यूज करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूला दिए हुए हैं डिफरेंट शेप में। लेकिन अगर आपको फार्मूला इसका याद होगा तो आप सही ऑप्शन पे निशान लगाएंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गिवन है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ा हुआ हो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ आर, कैपिटल आर, फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो ये R/Na होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। आगे चलिए। द प्रोसेस इन विच नो एक्सटर्नल वर्क इज डन। वो प्रोसेस जिसमें एक्सटर्नल वर्क होता ही नहीं है। तो वो प्रोसेस आप जानते हैं कि यानी अगर आप सिस्टम का पिस्टन फिक्स कर दें तो एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। और सिस्टम का जो पिस्टन है अगर उसे फिक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो एट फॉरेनहाइट स्केल। एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे फॉरेनहाइट में तो वह -460 डिग्री फॉरेनहाइट आएगा। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। मॉलिक्यूल की बात हो रही है। बहुत फेमिलियर किस्म की एमसीक्यू है जो अक्सर आपको 10 ईयर्स में नज़र आएगी। जब मॉलिक्यूल की बात होती है तो मॉलिक्यूल के लिए के इन्वॉल्व होता है। जो यहाँ से 3/2 kT विल बी द राइट आंसर। आर जब इन्वॉल्व होगा तो वो मोल पर मोल की बात होगी। ठीक है, यही एमसीक्यू ऐसे भी पूछी जा सकती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, 3/2 RT होगा। ठीक है, ये दोनों लिहाज से याद रखिएगा। पर मॉलिक्यूल के लिहाज से के आएगा, पर मोल के लिहाज से आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी क्लियर। स्टूडेंट सही आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट वर्क फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बल्क एक्सपेंशन, डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन, ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ दीज पे निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक जैसी चीज़ें। इन एमके सिस्टम 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल।
तो 4.186 बार जगह पे लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है तो हमने इसी पे निशान लगा दिया। 1 BTU इज इक्वल टू 1 BTU जो होता है 1055 जूल के बराबर होता है। इन सेल्सियस स्केल 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट। तो ये सारे वो MCQ से जो चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड थे, क्योंकि इससे 2 MCQs आएंगे और बाद औक़ात इससे 3 MCQs भी बन जाते हैं, इस वजह से मैंने इसके ज़्यादा MCQs डाले। आइए आगे चलते हैं। इसमें अगली MCQ देखिए क्या, इलेक्ट्रिक intensity between two oppositely charged plates is, electric intensity between two oppositely charged plates आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 में आर्टिकल था गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज शीट जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। तो इस पर आप निशान लगा देंगे। The change in potential energy per unit charge between 2 points in electric field is, तो change in potential energy वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप सब फैमिलियर हैं इस डेफिनेशन से कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो PD पे निशान लगाएंगे। If two capacitors of cell of 5 microfarad and 7 microfarad are connected in parallel, their equivalent capacitance, तो आपको पता है कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़े जाएं तो सिंपल फार्मूला बनता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो आप सिंपली इन दोनों को अगर ऐड करें, यानी आपको 5 माइक्रोफैराड और 7 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, दोनों को ऐड करें तो कितना बनता है 12 माइक्रोफैराड। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। तो स्टूडेंट्स आगे अगला देखें MCQ। इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर kept at constant potential, the charge on the capacitor increases। इस पे क्या आएगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट्स, अब सिमिलर चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक, वहाँ ऊपर यही MCQ था, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो हमने कहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ सिमिलर चार्ज प्लेट्स, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, 0। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a surface will be 0 if angle between E and del A is, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो है अगर आपको याद है कि फाई ई बराबर होता है E del A cos थीटा, और cos थीटा कब मिनिमम होता है, आप सब जानते हैं cos थीटा 90 डिग्री पे मिनिमम होता है। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर ये मैक्सिमम की बात करता, इसी सवाल को मैक्सिमम के रिस्पेक्ट से पूछ लेता, तो आप क्या लगाते, फिर 0 पे निशान लगाते। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। ये वाले MCQ उस हवाले से भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये कर ली तो वो खुद ब खुद आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। द क्वांटिटी डेल V ओवर डेल T इज, ये जो क्वांटिटी है ये कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने 12वें चैप्टर में इसको पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। डिक्रीज द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बाय 1/2 विल कॉज द फोर्स टू चेंज बाय, अच्छा अगर आप डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान बढ़ाएं, कम कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो क्योंकि फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हाफ किया तो यानी 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो फोर्स 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेटेड इन a resistor is given by, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेटेड इन a resistor by, देखिए एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एनर्जी। पावर की बात होती तो I² आ रहा था, एनर्जी की बात हो रही है, इस वजह से आपको पता है वो जो पावर का नीचे वाला T है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी I² R इंटू T। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, I² R पे लगा सकते, I² R पे लगा सकते, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे चलिए, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच सेगमेंट। देखें वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, एक ही मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी कितने भी टुकड़े कर दो उनकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ये आपके पास इसका आंसर है।